everyone, welcome to my channel. Today we will solve a problem regarding journal entries. So let's start. Our first transaction is started business with ₹20,000. ओके, तो बिजनेस स्टार्ट किया यानी हमने उसमें कुछ इन्वेस्ट किया यानी बिजनेस में पैसा आया यानी कैश डेबिट होगा। क्रेडिट किस चीज को करेंगे? क्रेडिट कैपिटल को करेंगे और यहाँ पर नरेशन लिखा जाएगा कि बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस या फिर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके, अब जो भी चीज आई उसको हम डेबिट करते हैं, जो भी चीज गई उसको क्रेडिट किया जाता है। उसी तरीके से कैश आई इसलिए कैश को डेबिट कर दिया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। क्यों? तो हमारा कैपिटल बड़ा बिजनेस का, और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में 20,000 आएगा। ओके, सेकेंड एंट्री इज कमीशन पेड टू राम। ओके, तो हमने कमीशन पे किया यानी पैसा गया, कुछ भी चीज गई तो क्या लिखते हैं? कैश या बैंक। ठीक है, तो यहाँ हमने टू लिख दिया, मतलब क्रेडिट कर दिया इन चीजों को। अब हमने किस चीज के लिए कैश पे किया? तो कमीशन के लिए पे किया, तो यहाँ डेबिट होगा कमीशन ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट। ओके, कितना कमीशन पे किया? ₹2000 and 2000। हमारी नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी दिया नहीं है कि हमने गुड्स कैश में परचेस किया या क्रेडिट में परचेस किया। तो ऐसे टाइम में आप कंसिडर करेंगे कि हमने कैश परचेस ही किया होगा या फिर कैश सेल्स ही किया होगा। अगर क्रेडिट होगा तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा। आगे इस तरीके का एक ट्रांजैक्शन है जहां स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो वही हमने कंसिडर किया है कि क्रेडिट में है। यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि ये सब कुछ कैश में है। अब देखिए, परचेस गुड्स ऑन कैश, तो कैश से परचेस किया यानी पैसा गया यानी टू कैश लिख देंगे। ओके, तो फिर हुआ क्या था? परचेस हुआ था, इसलिए परचेस। मैं पहले भी बताई है, पहले के एक वीडियो में जब मैंने बोला है कि आपका जिस चीज का भी बिजनेस हो वो बिजनेस का आप नाम नहीं लिखेंगे। मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो मैं कभी भी वहां नहीं लिखूंगी कि मैंने एसी परचेस किया तो बाय एसी की असेक्ट आया या फिर बाय असेक्ट, ऐसे नहीं लिखूंगी। वो मेरा ट्रेडिंग है, रोज का मेरा काम है, इसलिए मैं वहां लिखूंगी बाय परचेसेस। तो यहाँ ये मेरा ट्रेडिंग का है इसलिए मैं परचेस लिख रही हूँ। यहाँ गुड्स का नाम कभी भी नहीं आएगा, यहाँ आप परचेस ही लिखेंगे। और सेल्स के केस में भी अगर मान लो आपने एसी सेल किया तो आपका तो रोज का ही काम है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें सेल करना या परचेस करने का। तो आप सेल्स के केस में भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि एसी सेल किया, आप लिखेंगे आपने गुड्स सेल किया। ठीक है, अब नरेशन में हमने लिख दिया बीइंग गुड्स परचेस क्योंकि हमारा ये रोज का ही काम है। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड। ओके, यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया कि कैश में है या क्रेडिट में, हम मान के चलेंगे कि कैश में है। अब सेल्स यानी क्या? पैसा आया, हमने माल बेचा और पैसा आया, तो जो आया उसको करेंगे डेबिट। तो हमने यहाँ पे कैश डेबिट कर लिया बाय कैश अकाउंट डेबिट। रुपीस कितने का किया? 3000 रुपीज का। अब क्रेडिट क्या होगा? सेल्स, तो सेल्स कर देंगे क्रेडिट, ये 3000 और यहाँ से आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ पे आप आगे बढ़ा सकते हैं ऑन कैश या ऑन क्रेडिट। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव फ्रॉम राम। ठीक है, कितना मिला? 1000 मिला। क्या मिला? इंटरेस्ट मिला मतलब कैश मिली। ठीक है, कैश मिली, जो मिला उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया बाय कैश ऑब्लिक बैंक, कितना? ₹1000। अब ये कैश मिल तो गई लेकिन किस चीज के लिए मिली? इन्वेस्टमेंट के लिए मिली। तो यहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, ₹1000 और आप यहाँ पे नरेशन लिख देंगे मेन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीट। अगर ये पे कर रहे होते हैं आप लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन होता तो आप क्या लिख लेते? यहाँ डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ओके, टू कैश और बैंक। अब हमने ऐसे क्यों बनाया? हमको कैश आई इसलिए डेबिट किया और लोन के केस में हम कैश पे कर रहे थे। जब हम पे करते हैं तो वो क्रेडिट में होता है और किस चीज के लिए हुआ उस चीज को डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मिला था इसलिए डेबिट और किस चीज के लिए मिला उसको क्रेडिट कर दिया। ओके, तो हमारी नेक्स्ट है एंट्री है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, परचेसेस फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। देखो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि हमने ऑन क्रेडिट परचेस किया है, तो यहाँ उस हिसाब से लिखेंगे। अब जैसे अभी ये क्रेडिट पे परचेस किया तो यहाँ पे कैश का कोई रोल है क्या?
नहीं है। ऑब्वियसली कैश का ना कोई आना हुआ ना जाना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो कैश एंट्री में नहीं आएगी। सबसे पहले आपको तो ये बात समझनी होगी कि क्रेडिट है यानी कैश एंट्री में कहीं पे भी नहीं आएगी। अब परचेसेस है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, तो गुड्स तो आएगा नहीं, तो सीधे परचेसेस लिखोगे, ठीक है, परचेसेस लिख दिया। अब अगर ये कैश का होता, ऑन कैश रहता, तो हमारे पास से कैश जाती, जब कैश जाती तो हम यहाँ क्रेडिट करते, लेकिन हमसे तो कैश गई नहीं है, तो क्या करेंगे, जिससे भी हमने परचेस किया उसको क्रेडिट कर देंगे। हमने किससे परचेस किया, एक्सएन कंपनी से, यानी कि ये हमारा क्रेडिटर है। ओके, एक्सएन कंपनी हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर बढ़ा, क्रेडिट बैलेंस बढ़ा, यानी क्या करेंगे, कर देंगे। क्रेडिट बैलेंस बढ़ा तो क्रेडिट, ठीक है, तो क्रेडिटर बढ़ा दिया तो एक्सएन कंपनी क्रेडिट कर दे, कितना, 1000 बिंग गुड्स परचेस फ्रॉम एक्सएन कंपनी ऑन क्रेडिट, नरेशन लिख दिया। ओके, हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अमाउंट पेड और कैश पेड टू एक्सएन कंपनी। हमने पहले क्रेडिट में परचेस किया था, अब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, हमने उनको पे किया, यानी क्या किया, कैश गई तो टू कैश कर देंगे। अब डेबिट किस चीज को करेंगे, अब देखो, जब हमने क्रेडिटर हमारा इनक्योर हुआ था या फिर क्रेडिटर आया था, तब क्रेडिटर को हमने, मतलब क्रेडिटर हुआ यानी एक्सएन कंपनी को क्रेडिट कर दिया था। अब हमने उसको पे कर दिया यानी क्रेडिटर खत्म हो गया यानी जब भी हमको क्रेडिट बैलेंस को कम करना होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। यानी कि एक्सएन कंपनी को जब आपने क्रेडिट किया था, अब आप एक्सएन कंपनी को डेबिट कर देंगे, यानी क्रेडिटर ₹500 से कम हुआ। हमने क्रेडिटर से कितना परचेस किया था, 1000 रुपीज का, और हमने कितना पे कर चुके हैं उसको 500। यानी अब अगर आप इन फिगर्स को टैली करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सएन कंपनी को सिर्फ 500 रुपये पेएबल है। ओके, किसी भी डेबिट चीज को अगर कम करना हो तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, और किसी भी क्रेडिट चीज को यदि कम करना हो तो आप उसको डेबिट कर देंगे, सिंपल। ओके, अब एक्सएन कंपनी को पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया, सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू वाई एन कंपनी ऑन क्रेडिट, अगेन ऑन क्रेडिट। अब सेल किया तो नॉर्मली पैसा आता है, लेकिन यहाँ पे ये क्रेडिट पे है तो पैसा नहीं आएगा, तो यहाँ क्या होगा, हम लिखेंगे सेल्स तो लिख देंगे। ओके, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, 2 सेल्स लिख देंगे। तो किसको सेल किया, वाई एन कंपनी को, डेबिट कितने से, 3000 और 3000 से। ओके, और यहाँ नरेशन आ जाएगा बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब सेम ट्रांजेक्शन कि हमको वाई एन कंपनी से पैसा मिला, कितना मिला, 1500 लिख दिया, पैसा मिला तो कैश डेबिट कर देंगे। अब जब हम सेल्स करते हैं ना, तो हमारे ने सेल्स किया था तो हमने डेटर्स को डेबिट किया था। अब जब हमने डेटर्स को पे कर दिया है तो हमको डेटर्स को कम करना है, तो डेबिट आइटम को जब कम करना होता है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, तो हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया, यानी कैश टू वाई एन कंपनी ₹1500। मतलब अब इन दोनों अकाउंट को टैली करेंगे। जैसे अब हमने वाई एन कंपनी को डेबिट किया था 3000 से और क्रेडिट किया 1500 से, तो नेट ऑफ करेंगे तो 1500 हमको वाई एन कंपनी से अभी और आएंगे रिसीवेबल। अच्छा, एंट्री है रेंट पेड ₹5000 टू लैंडलॉर्ड, यानी रेंट हमने पे किया यानी पैसा गया, जो जाएगा वो क्रेडिट टू कैश। अब किस चीज के लिए हमने किया है ये कैश पेमेंट, रेंट के लिए किया, तो यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना किया, 5000 रुपीज। नरेशन लिख दिया बिंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, या फिर आपसे बदना भी लिखो बिंग रेंट पेड, इतना बस तो भी चलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कैसी लगी आपको ये वीडियो ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।